भाइयों बहनों नमस्कार। ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। चैनल से जुड़ने के लिए नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। फिर साइड में एक नोटिफिकेशन बेल यानी घंटी बन के आएगी, उस पर जब आप दबाएंगे तो 3 घंटी आपको दिखेंगी, जिनमें सबसे ऊपर आल वाली घंटी आप लोगों को दबा लेनी है। आंगनबाड़ी सेविका सहायिका मिनी बहनों, आज शाम की सच्ची खबरों में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सबसे पहले तो बात करते हैं आपके प्रोत्साहन राशि की। जी हाँ, उसी 1500 रुपए की जो कि पाने के लिए बहुत सी बहनें बहुत मेहनत कर रही हैं और फिर भी उनके हाथों पर वो पैसा देखने को नहीं मिल रहा। तो आइए देखते हैं, एक बहन है जिनका नाम है कविता और जो उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले से आती हैं। उन्होंने अपने जिले की लिस्ट भी एक हमारे पास भेज दी है और साथ ही साथ उन्होंने लिख करके भी कुछ मैटर भेजा है। तो आइए देखते हैं उन्होंने क्या लिखा है। इनका कहना है ये लिस्ट बस्ती जिले के रामनगर ब्लॉक की है, जो जून महीने में 36 आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों को इंसेंटिव के लिए पात्र वो पाई गई थी। अब इनमें सहायिका भी हो सकती हैं। इस बार जुलाई माह में 57 कार्यकर्तियां पात्र पाई गई हैं, जबकि मई महीने में 11 ही कार्यकर्तियां तब जो है पात्र पाई गई थी। अब 11 लोगों का इंसेंटिव आ भी चुका है, जो यहां पर आप देख रहे हैं, जो कि मई महीने में 11 कार्यकर्तियां थी। उस महीने जिन कार्यकर्तियों का नाम वगैरह इंसेंटिव में नहीं था, उन्हें केवल 500 रुपया इंसेंटिव मिला है, जबकि 11 लोगों को 1000 रुपया ज्यादा मिला है, यानी 500 प्लस 1000 रुपया, यानी कि कह सकते हैं कि पूरा 1500 रुपया। अब ये 1500 रुपया आपका एक ही जो है किस्त में, एक ही जो है मद में देखने को नहीं मिलता। ये पैसा शर्तों के अकॉर्डिंग है, तो 500 प्लस 1000 के मैसेज में आपको देखने को मिल सकता है। तो यहां पर उन्होंने कहा कि 1000 रुपया उन लोगों को ज्यादा मिले जिनका जो है 11 जो है लोगों का मई महीने में इंसेंटिव के लिए जो पात्र पाई गई थी वो बहनें, उनको मई का मिल चुका। अब देखो, ऐसे जून का हुआ, ऐसे जो है कब का हुआ, ऐसे जुलाई का हुआ। जुलाई में 57 पाई गई हैं और जून में 36 पाई गई हैं। अब जून का हो सकता है अभी इनका लग गया हो, मिला हो कि नहीं मिला हो, वो तो खैर अलग बात, उन्होंने इस पर बात नहीं किया। और 57 कार्यकर्ता बहनें जुलाई महीना जो कि पिछला महीना बीता है उसमें जो है पात्र पाई गई। अब इन 57 बहनों को पिछले जुलाई महीने का पैसा 1500 अकॉर्डिंग से जो है इंसेंटिव भी यानी प्रोत्साहन भी मिलेगा। ध्यान देना इस बात को। तो अब ऐसे ही समस्त जिलों की बहनों, आपको मैंने कई महीना पहले से बता रखा है कि काम करोगी पोस्टर ट्रैकर पर, जो भी वहां प्रदर्शित होगा जिले पर, उसी के अकॉर्डिंग वहां से लिस्ट बनेगी और वो लिस्ट फिर ब्लॉकों पर आती है और फिर उसको वेरीफाई टाइप का आपके ब्लॉक वाले जो अफसर ये लोग करते हैं, जो सुपरवाइजर है, सीडीपीओ, सब लोग करते हैं। तो ध्यान देना। काफी मैंने पूछती थी क्या सुपरवाइजर ही प्रोत्साहन बनाती है? नहीं, वो बनाती नहीं। आपका जो डैशबोर्ड पर प्रदर्शित होता है जिले पर, उसके अकॉर्डिंग वहां पर जो आपका इंसेंटिव जनरेट होता है, वैसे लिस्ट बनती है, वैसे नाम आते, तो नाम ऊपर से ही आते हैं। तो आपने सुना होगा कभी आपकी सुपरवाइजर के मुंह से वो कहती होंगी कि जो है ऊपर से ये लिस्ट आई है प्रोत्साहन वाली, उसमें देखो इनके इतने इतने लोगों के नाम हैं, तो वो यानी लिस्ट ऊपर से ही आई है। तो ऐसे में अब ये कोई नहीं कह सकता कि देखो हमने काम किया नहीं आया। अब मान लीजिए काम आपने कब किया, अभी आधार फीडिंग कब हो रही, अब आपने देखा कितनी ऐसी बहनें जिनका आधार वेरिफिकेशन का काम तक नहीं हुआ था। ठीक, अब बहुत सी बहनें जिनका फीडिंग तक नहीं हुआ था। अब बताओ, फीडिंग तक नहीं हुई है तो पोस्टर ट्रैकर पर वो काम क्या कर रही होंगी और कैसे कर रही होंगी? क्या वो गृह भ्रमण कर रही होंगी जब फीडिंग ही नहीं है? क्या वो वजन भर रही होंगी? क्या वो कर रही होंगी? क्या वो जो है जब फीडिंग ही नहीं है तो कैसे बच्चों को उनका पोषाहार उस पर वो दर्शा पा रही होंगी? तो कहीं ना कहीं अगर आप देखें और कैसे आंगनबाड़ी सेंटर को वो खोल रही होंगी, तो काम तो जिन्होंने नहीं किया उनका नाम नहीं आया, लेकिन जिन्होंने किया उनके नाम आए हैं। अब धीरे धीरे करके संख्या बढ़ रही है, क्योंकि स्टार्टिंग में बहुत कम बहनें होती हैं ब्लॉकों पर जो काम करती हैं। आप में से देख लो, जो बहनें वीडियो देख रही हैं, जिनको पता है कि वो काम करती हैं, अब उनके ब्लॉकों पर वो किया करती थी, तो बाकी की बहनें उन पर हंसा करती थी, कहती थी ये देखो काम इतने दिन से कर रही हैं, इनको भी तो कुछ नहीं मिल रहा पीएलआई विलाई, लेकिन उनको अब मिल रहा है। तो अब आप लोगों को जो देखना पड़ेगा। जैसे जून में इन बहनों को मिला, अब जून का जो पैसा भी आया था ना, उसमें लग करके मिला 1500 एक्स्ट्रा। तो कभी देख रहे हो किसी का केवल 3500, किसी के 1000 के भी तो मैसेज में यहां पर पढ़ करके सुनाता हूं, किसी के 500 का भी अलग से मैसेज सुनाता हूं। तो ये जो मैसेज आप एक्स्ट्रा देखते हो किसी किसी बहन के, ये वही वाली बहनें हुआ करती हैं। तो ध्यान देना इस बात को। अब हर एक बहन को बराबर मानदेय नहीं है जो सबको मिल जाएगा, तो ध्यान देना इस बात का। तो काम होगा तो वहां जनरेट होगा और वैसे लिस्ट में नाम आएगा तो आप लोगों को जो है पैसा मिलेगा। अब फिलहाल के लिए अब देखो, अब बहुत सी बहनें क्या करती हैं कि अब स्टार्ट किया है तो प्लीज, अब जब स्टार्ट किया, मान लीजिए पिछले महीने तक तो आप लोगों की ढंग से फीडिंग नहीं हुई,
फीडिंग हुई तो पोस्टर ट्रैकर पर आधार वेरिफिकेशन नहीं हुआ। अब मान लीजिए आपने केवल आधार वेरीफाई कर लिया और आप सोच रही हैं कि आपका पूरा काम हो गया, मैंने फीडिंग कर लिया, आधार जो है पूरा चढ़ा लिया, जो ठीक वेरीफाई कर लिया, अब हमको क्यों नहीं मिल रहा? तो केवल इतने से ही जो है आपको प्रोत्साहन नहीं मिल जाएगी। प्रोत्साहन के लिए 2 मानक हैं, उन मानक को पूरा करिए, जो शर्तें जो बोली जाती हैं उन शर्तों को पूरा करिए, उसके अकॉर्डिंग चीजों को जब आप करेंगी तो तभी आपको मिल पाएगा। और ऐसा काम कुछ ही बहनें करती हैं और उन्हीं को मिल पाता है। अब जो लोग यही सोचते हैं कि मैंने आधार फीडिंग हो गई, वेरीफाई कर लिया और हमको प्रोत्साहन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा। आपको काम भी करना पड़ेगा जो हर महीने आपको करने के लिए शर्तों में है। अब शर्तें क्या है वो तो ऑल इंडिया ने कई बार चैनल पर बता रखी हैं। अब जिनको आता है उनको आता है, जो नहीं देखते उनको नहीं आता है। तो इस बारे में आपको सोचना चाहिए। अगर आप काम हर महीने पूरा जितना मानक के अकॉर्डिंग करोगे तो प्रोत्साहन आगे से अब जनरेट होगा। बहुत पहले का तो पता नहीं, वो मिलने से रहा, लेकिन अब ये कामों पर जोर हो रहा है। अब ये महीना 2 महीना से जो मिलने शुरू हो रहे हैं, उस काम का आकलन हो रहा है। जो यानी जून का जो बनने के लिए तैयारी, जुलाई की अभी जो पिछला बीता उसका भी तैयारी हो रहा, ये भी आएगा। तो जून का तो काफी लोगों का मई तक का आया था, मई में 11 लोगों का इनके वहां पर था और आया, ठीक ऐसे करके फिर जून का आएगा, जुलाई का, ऐसे हर महीने आपको मिला करेगा अगर आप काम कर पाएंगी तो। फिलहाल मर्जी आपकी है, तो जैसा आप चाहें फिलहाल के लिए और चलते। देखो काम तो विभाग करवा ही लेगा, ये मत सोचना कि आप वजन नहीं भरेंगे, आप फीडिंग नहीं करेंगी। आप टाइम पर नहीं करेंगी तो विभाग वाले आपको जोर देकर के बाद में भरवाएंगे, करवाएंगे, नहीं तो सेवा समाप्ति करेंगे, कारण बताओ नोटिस करेंगे। क्योंकि ये जरूरी नहीं है कि आप जो है सोचे कि हम 1500 नहीं लेंगे लेकिन हम पोस्टर ट्रैकर पर काम नहीं करेंगे। तो केवल आपके 1500 पोस्टर ट्रैकर पर काम जो है करने के लिए ही नहीं दिए जा रहे, वो काम तो आपको करना ही है, लेकिन उसको समय पर करोगे तो आपको इंसेंटिव प्रोत्साहन भी मिलेगा। लेकिन अगर आप नहीं करोगे तो अलग से भी काम करवा लिया जाएगा और पैसा भी नहीं मिलेगा। ये बात आप अपने दिमाग में बैठा लीजिए। तो जो करना है उसको समय पर करो, डेली टाइम से हर चीज को मेंटेन रखो, चाहे गृह भ्रमण हो चाहे हर एक चीज हो। अब देखो यहां पर आगे चलते हैं। रुचि देवी आती है शाहजहांपुर से। इनका कहना सुधांशु भैया मैं सुमित मिश्रा दरअसल है, ये इनकी मम्मी का नाम होगा रुचि। अब ये शाहजहांपुर से आती हैं। यूट्यूब पर ये क्या करते हैं, आपके वीडियो देखते हैं और मोबाइल आंगनबाड़ी बहन को जो मिला है उसमें वो जो है उसमें जब लाइक करते हैं तो साइन इन करने के लिए कहता है। तो देखो ये क्यों कहता है, वो आपके फोन में शायद जीमेल आईडी या कोई भी मेल आईडी लॉगिन नहीं होगी, तो एक मेल आईडी बनाकर के अगर लॉगिन करेंगे, लॉगिन हो जाएगा, उसके बाद से हो जाएगा। ऐसे में जिनका आईडी नहीं बनाता यूट्यूब पर वो लोग ना ही लाइक शायद कर पाए, लाइक शायद हो जाए एक बार लेकिन हो सकता है ना भी हो, अब क्योंकि सिस्टम बदलते रहते हैं धीरे धीरे। अब सब्सक्राइब भी नहीं होगा, तो ऐसे में आप एक देख लेना कि उसमें आपके यूट्यूब में कोई मेल आईडी लॉगिन भी है कि नहीं है, तो शायद इसलिए ना हो रहा हो। अब ये देखिए यहां पर एक मैसेज आया, सुधांशु भाई नमस्कार, मैं आंगनबाड़ी पिंकी जिला कासगंज से। जब मैं आंगनबाड़ी में नौकरी करने लगी तब मैं बीए फाइनल में थी और उसमें मेरे पास समाजशास्त्र नहीं था। फिर मैंने समाजशास्त्र से बीए प्राइवेट में एक सब्जेक्ट से किया, बीए दोबारा किया 2021 में और इन्होंने पेट भी दिया। उसके बाद मैंने फॉर्म ऑनलाइन किया और लेकिन प्राइवेट वाली मार्कशीट लगा दी है, उसके बाद कोई दिक्कत तो नहीं होगी। देखो प्राइवेट वाली लगाई हो चाहे सरकारी वाली लगाई हो, प्राइवेट वाली आपने जब किया है क्या उसके लिए आपने परमिशन लिया था विभाग से, आप जो आगे पढ़ने के लिए कि प्राइवेट पढ़ रहे हैं तो आपको परमिशन भी लेनी थी। अगर बिना परमिशन के आपने जो है कोई भी शैक्षणिक योग्यता हासिल की है नौकरी करने के बाद में, सिर्फ आप ही नहीं किसी भी विभाग का कोई भी सरकारी कर्मचारी हो, अगर नौकरी में लग गया उसके बाद अगर वो पढ़ाई करता है और अपने विभाग से अनुमति नहीं लेता है और फिर पढ़ता है तो उसकी वो जो मार्कशीट होगी वो कहीं पर भी मान्य नहीं होगी, ये ध्यान रखना। तो इसके बारे में आप ही अब जानो कि आपने लिया कि नहीं लिया। तो अगर लिया होगा तो ठीक है, तो मान्य होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो इस बारे में आपको ही सोचना चाहिए। साथ ही दोस्तों एक और खबर निकल के आ रही है कि बाल वाटिकाओं में होगी प्री प्राइमरी की पढ़ाई। तो आइए इससे जुड़ी हुई कुछ जानकारी हम लोग हासिल करते हैं और इस जानकारी में और क्या क्या है। जो शोभा रानी बहन आती हैं मेरठ से, उन्होंने इस आर्टिकल को भेजा है। इसमें लिखा हुआ है कि यूपी में जल्द ही जो है प्री प्राइमरी के छोटे रंगीन फर्नीचर से लगकर सरकारी बाल वाटिकाएं आपको दिखेंगी। प्रदेश के कंपोजिट स्कूलों में 5625 मॉडल बाल वाटिकाएं बनाई जाएंगी और वर्ल्ड बैंक यूपी की बुनियादी शिक्षा को 4000 करोड़ रुपए की मदद करने जा रहा है। राज्य अब मदद क्या मतलब क्या है, कोई फ्री में थोड़ी दे देगा, वो कर्जा टाइप का होगा एक तरह से। ऐसे ही देश पर धीरे धीरे करके कर्जा बोझ टाइप का बढ़ता जा रहा है। राज्य सरकार और वर्ल्ड बैंक के बीच इस सहमति पर जो यहां पर चर्चा हो चुकी है, यानी सहमति भी इस पर बन चुकी है। 2 दिवसीय दौरे पर यूपी आई वर्ल्ड बैंक की टीम ने बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार जो संदीप सिंह हैं इनसे मुलाकात भी की और वर्ल्ड बैंक की
मदद से होने वाले कामों की भी पूरी कार्य योजना तैयार हो चुकी है। इसके तहत हर जिले में 75 कंपोजिट स्कूल का चयन किया जाएगा। यहां 3 से 5 वर्ग के जो बच्चे हैं, 5 से 6 वाले भी, अब इनके बच्चों को शिक्षा दी जाएगी। ये सब आंगनबाड़ी के अंतर्गत आते हैं, 3 से 6 वर्ष के। इसके अलावा हर ब्लॉक में 3 यानी कि कुल 2640 स्कूल अभ्युदय कंपोजिट स्कूल भी विकसित किए जाएंगे। और अभ्युदय कंपोजिट स्कूल की स्थापना अन्य कई निधियों से की जा रही है। कंपोजिट स्कूल में भी प्री प्राइमरी से कक्षा 8 तक की शिक्षा दी जाएगी। डिजिटल समृद्धि भी होगा। तो यहां पर 23,621 जूनियर स्कूलों में स्मार्ट क्लास भी स्थापित की जाएंगी। वर्ल्ड बैंक से मिलने वाली मदद से शिक्षक भी डिजिटल रूप से समृद्ध होंगे। तो इस तरह से चीजें आ रही हैं। तो वर्ल्ड बैंक की टीम ने कुछ जिलों का भी दौरा किया है और हमारे प्रस्ताव पर वे सहमत हैं। जल्दी फंड रिलीज होना शुरू होगा, ऐसा संदीप सिंह बेसिक शिक्षा मंत्री जो हैं उत्तर प्रदेश के, उन्होंने कहा हुआ है। तो फिलहाल जो होगा सो देखा जाएगा। बाकी कुछ और भी चीजों पर यहां पर चर्चाएं हुई हैं, जैसे कि आपका 8 KGBV वगैरह में 50 बेड का हॉस्टल बढ़ाया जाएगा और 52 KGBV वगैरह में अतिरिक्त कक्षा और बहुउद्देशीय हॉल बनेगा। साथ ही 374 KGBV में जो 20 कंप्यूटर वाली लैब स्थापित होगी और जिसमें इंटरनेट कनेक्टिविटी भी होगी। साथ ही राज्य हिंदी संस्थान वाराणसी है, आपका SCERT है लखनऊ, और आपका सीमेंट जो है यहाँ पर प्रयागराज, इन सब का उच्चीकरण भी होगा। तो कुछ चीजें यहाँ पर ऐसे निकल करके भी आ रही। तो आज का ये जो वीडियो है शाम का, उसको यहीं तक रखते हैं। शोभा रानी बहन आती मेरठ से, उन्होंने ये आर्टिकल को भेजा था, इनको धन्यवाद।